हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको ये बहुत ही ब्यूटीफुल निटिंग पैटर्न बुनना सिखाऊंगी। इस पैटर्न को आप अपने सभी निटिंग आउटफिट्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप जेंट्स के लिए बनाएं, चाहे लेडीज के लिए बनाएं, चाहे किड्स के लिए बनाएं, सभी में ये डिजाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। इस डिजाइन में ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये 12 फंदों की बनी है और फिर ये गैप के लिए मैंने एक फंदा यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से 13-13 के मल्टीपल में फंदे लेकर 2 फंदे एजेस के लिए लिए हैं। आप इन फंदों को, जो गैप के लिए मैंने एक एक फंदा लिया है, इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसे आप इन फंदों को बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसके मल्टीपल में आप फंदे लेकर इस डिजाइन को बुन सकते हैं। तो चलिए इस डिजाइन को हम बुनना स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 15 स्टिचेस लिए हैं, 15 फंदे लिए हैं। अब 15 फंदों में 12 फंदों पर तो ये लाइन वाला जो डिजाइन है ये बनेगा, एक फंदा ये गैप के लिए मैंने उल्टा लिया है। इस तरह से 13 फंदे तो ये हो गए और 2 फंदे एजेस के। ऐसे 15 स्टिचेस यहाँ पर डालने के बाद अब हम पहले 2 फाउंडेशन रोज बुनेंगे। इनको हम डिजाइन की रोज में काउंट नहीं करेंगे। ये 2 सिलाइयां हम बुनेंगे राइट साइड से, रॉन्ग साइड से। इनको हम डिजाइन में इंक्लूड ना करते हुए पहले बेस बनाने के लिए यहाँ पे बुनेंगे। तो अब राइट साइड की इस रो को हम बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 12 फंदे, इनको हम सीधा बुनेंगे। फर्स्ट फंदा स्लिप करके 12 फंदों को मैंने सीधा बुन लिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये 2 फंदे हैं। धागा आगे लाकर एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। लास्ट वाले फंदे को, जो हमारा एज स्टिच है, इसको सीधा बुन लेंगे। इस तरह से हमने ये राइट साइड की फाउंडेशन रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की फाउंडेशन रो बुनेंगे। इसमें जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें बुनना है। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप करेंगे, ये हमारा एज स्टिच है, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे। नेक्स्ट फंदा ये सीधा है तो इसको हम सीधा बुनेंगे। इस फंदे को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब ये जो हमारे 12 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। इन 12 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद जो हमारा ये एज स्टिच है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की फाउंडेशन रो कंप्लीट कर ली है। अब ये 2 फाउंडेशन रो हमें अभी बस एक बार ही बुननी थी। अब यहां से हम अपना डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा 10 रोज का डिजाइन है जो यहां से इतना हम बुनेंगे। तो अब हम राइट साइड से डिजाइन की फर्स्ट रो बुनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट फंदा, ये हमारा एज स्टिच है, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट जो ये हमारे 12 सीधे फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 4 फंदे हम लेंगे और इनको ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनेंगे। तो इन फंदों को ट्विस्ट देखिए हमें किस तरह से करना है। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर इस तरह से सिलाई को डालते हुए नेक्स्ट 2 फंदों को हम ऐसे इस तरह से ले लेंगे। फिर इस सिलाई में से ये स्टार्टिंग के 2 फंदे निकाल देंगे, फिर इन फंदों को दोबारा से इस सिलाई में शिफ्ट करेंगे, फिर इन फंदों को शिफ्ट करेंगे। अब इन चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इन चारों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट ये 8 सीधे फंदे हैं, 8 सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है तो धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर जो हमारा लास्ट का ये एज स्टिच है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये डिजाइन की फर्स्ट रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड रो पर आ जाएंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इस रो में जो फंदे आपको जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही बुनना है। ये वाली जो रॉन्ग साइड की रो है, 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th, इन रोज को हम सेम एज इट इज इस रो की तरह ही बुनेंगे। तो अब देखिए फर्स्ट फंदा जो हमारा एज स्टिच है, इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फंदा ये सीधा है तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर नेक्स्ट ये 12 फंदे उल्टे हैं,
धागा आगे लेकर आएंगे, इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। इन 12 फंदों को उल्टा बुन लेने के बाद लास्ट का जो हमारा एज स्टिच है, धागा पीछे लेकर जाएंगे, इसको हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड थर्ड रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा, इसको तो हम स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब जो हमारे नेक्स्ट ये 12 फंदे हैं, इनमें से स्टार्टिंग के 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक बनाया है, तो एक फंदा हमारा कम हो गया है। इसके लिए हम यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाएंगे। इसके लिए जो धागा हमारा पीछे है, आगे लेकर आएंगे। अब धागा आगे लाने के बाद नेक्स्ट 4 फंदों को हम सेम वैसे ट्विस्ट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट रो में किया था। ये 2 फंदे और ये 2 फंदे, इनको हमें ट्विस्ट करना है। स्टार्टिंग के 2 फंदों को छोड़कर सलाई को इस तरह से डालते हुए पहले इन दोनों फंदों को हम ऐसे ले लेंगे, फिर इस सलाई को इस तरह से निकाल कर इन दोनों फंदों को पहले शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट कर देंगे। अब देखिए धागा हमारा आगे है। जब हम इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। तो जो एक फंदा हमारा ये 2 का 1 करने से कम हुआ था, वो भी सेट हो जाएगा। तो अब इन चारों फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे नेक्स्ट ये 6 सीधे फंदे हैं। 6 स्टिचेस जो हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे। अब इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, जिसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर हमारा जो एज स्टिच है, इसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने राइट साइड की डिजाइन की ये थर्ड रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 4th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे हमें बुनना है। जो हमने राइट साइड में जाली से फंदा बढ़ाया है, उसको भी हम इन फंदों में उल्टा ही बुनेंगे। तो ये फर्स्ट जो हमारा एज स्टिच है, इसको तो हम स्लिप करेंगे। नेक्स्ट ये सीधा फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे। फिर 12 फंदे हम ये उल्टे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा जो एज स्टिच है, उसको सीधा बुनेंगे। इस तरह से रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने ये रॉन्ग साइड की 4th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम राइट साइड 5th रो पर आ जाएंगे। फर्स्ट फंदा एज स्टिच को स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, ऐसे बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमें यहाँ पे जैसे हमने ये 2 फंदों का एक किया है, तो जाली से फिर फंदा बढ़ाना है। अब धागा आगे लाने के बाद नेक्स्ट 4 स्टिचेस को हम ट्विस्ट करके वैसे ही सीधा बुनेंगे जैसे अभी तक हम बुनते हुए आए हैं। इन 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट 2 फंदों में इस तरह से सलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे। फिर इन दोनों फंदों को इस तरह से निकाल देंगे। पहले इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को भी शिफ्ट कर देंगे। अब धागा हम आगे लेकर आए हैं, तो जब इन चारों फंदों को हम सीधा बुनेंगे तो जाली से यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा। इन चारों फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे पास ये 4 सीधे फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये राइट साइड की 5th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 6th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो को हम सेम एज इट इज वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने 2nd और 4th रो को बुना था। जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं वैसे ही हमें बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, इसको सीधा बुनेंगे।
फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 12 फंदे उल्टे बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। इस तरह से स्ट्रॉन्ग साइड की रो को बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 6th रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 7th रो पर आ गए हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद अब नेक्स्ट हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। चार फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। 2 फंदों का एक बनाने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट 4 स्टिचेस को हमें ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनना है, जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। इन 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट 2 फंदों को इस तरह से लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल देंगे, फिर पहले इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 2 फंदों का एक किया था, धागा आगे लाकर जाली से फंदा बढ़ाकर उसकी कमी को हम सेट कर देंगे। अब जैसे हम धागा आगे लेकर आए हैं, इन चारों फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर जाली से फंदा बढ़ जाएगा। इन 4 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब हमारे पास ये 2 सीधे फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये राइट साइड की डिजाइन की 7th रो बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 8th रो पर आ जाएंगे। रॉन्ग साइड की रो हमें सेम एज इट इज 2nd, 4th और 6th रो की तरह ही बुनकर कंप्लीट करनी है। जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनना है। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, नेक्स्ट फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर ये 12 फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हम ये रॉन्ग साइड की 8th रो बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की 8th रो को हमने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम राइट साइड 9th रो पर आ गए हैं। फर्स्ट फंदा एज स्टिच को स्लिप करेंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट 6 फंदे 6 स्टिचेस सीधा बुनेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट 2 फंदों को हम इकट्ठा एक साथ लेंगे, बैक लूप से सीधा बुनते हुए 2 फंदों का एक बना देंगे। फिर से हमें यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ाना है, जिसके लिए धागा हम आगे लेकर आएंगे। अब नेक्स्ट ये जो हमारे 4 फंदे हैं, इनको हम ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनेंगे। इन 2 फंदों को छोड़कर सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को निकाल देंगे। पहले इन दोनों को हम शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को भी शिफ्ट कर देंगे। अब इन चारों फंदों को हम जब सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ जाएगा। अब इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद ये हमारा उल्टा फंदा है, जिसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे। इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से हमने ये राइट साइड की 9th रो डिजाइन की बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की 10th रो पर आ जाएंगे। 10th रो को वैसे ही हमें सेम एज इट इज बुनना है, जैसे हर रॉन्ग साइड की रो हम बुनते आए हैं। फर्स्ट फंदा स्लिप करेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट 12 फंदे उल्टे बुनेंगे और लास्ट वाले एज स्टिच को सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से रॉन्ग साइड की ये रो हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की इस 10th रो को मैंने बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे डिजाइन की ये 10 रोज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब राइट साइड से जब हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो जो मैंने आपको फर्स्ट से लेकर 10 तक रोज बुनकर बताई है, इन्हीं रोज को आगे हम रिपीट करते हुए फिर बुनेंगे। तो अब यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो को किस तरह से रिपीट करना है वो मैं आपको यहाँ पे बुनकर बताऊंगी। फर्स्ट फंदा इसको तो हम स्लिप कर लेंगे। इस फंदे को स्लिप करने के बाद नेक्स्ट 12 फंदों में से स्टार्टिंग के 4 फंदों को हम ट्विस्ट करके फिर सीधा बुनेंगे।
जिसमें स्टार्टिंग के 2 फंदों को छोड़कर नेक्स्ट 2 फंदों में इस तरह से हम सिलाई को डालते हुए पीछे ले जाएंगे। फिर इन दोनों फंदों में से सिलाई को निकाल देंगे। फिर इस सिलाई में पहले इन दोनों फंदों को शिफ्ट करेंगे, फिर इन दोनों फंदों को शिफ्ट कर देंगे। अब धागा हमारा पीछे है, इन चारों फंदों को हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इन 4 फंदों को ट्विस्ट करके सीधा बुन लेने के बाद अब नेक्स्ट ये हमारे 8 फंदे हैं सीधे, इनको हम सीधा बुनेंगे। इन 8 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद नेक्स्ट फंदा ये उल्टा है, इसके लिए धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। फिर जो हमारा एज स्टिच है इसके लिए धागा पीछे लेकर जाएंगे, लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे ये डिजाइन की फर्स्ट रो रिपीट कर दी है। इसके बाद सेकंड से लेकर 10 तक जैसे हमने यहाँ पे रोज बुनी थी उन रोज को हम आगे बुन लेंगे। तो ऐसे ये 10 रोज का डिजाइन हम आगे रिपीट करते जाएंगे। जब इस डिजाइन को हम रिपीट करते जाएंगे तो देखिए इसका लुक हमारा इस तरह से आएगा। तो आपको अगर ये डिजाइन पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।